अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको ये बताती चलूँ कि ये जो वीडियो है ये मैं सहरी के टाइम फ्रेंड्स शूट कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स रात को मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि वो कीमे वाले पराठे सुबह खाना चाह रहे हैं। तो मैं ना मक्खन इस तरह का ना, जो पीछे मैंने आपको दिखाया ना, इस तरह का ना फ्रेश मक्खन मिलता है ना कुवैत में। वैसे तो वो दूसरा टिक्कियाँ भी मिलती हैं, लेकिन जो फ्रेश है ना, मैं फ्रेश ही लेके आती हूँ। तो इस तरह का फ्रेश मक्खन मिलता है। तो जैसे पता है पाकिस्तान में वाइट मक्खन हम निकालते हैं, फिर देसी घी बनाते हैं, सेम ऐसे ही मैं भी गर्म करती हूँ। इसके नीचे वो भी लस्सी सेम ऐसी होती है लस्सी, जैसे पता है पाकिस्तान में वो देखें, मैं डाल नीचे लस्सी है ना, फिर मैं इसको दोबारा गर्म करूँगी। तो फ्रेंड्स इसके सेम वैसे ही प्रोसीजर करती हूँ। वैसे जो लस्सी होगी उसको दोबारा गर्म करूँगी, तो फिर इसको दोबारा घी बना के ना फिर अंदर डाल दूँगी। इसके जो जल जाएगा उसको मैं अलहदा रख लूँगी। तो फ्रेंड्स कीमे को ना रात को ही मैंने लहसुन और कह लें प्याज और हरी मिर्ची डाल के मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था। तो अब मैं सुबह सहरी का टाइम है, ये मैं इसको ना बुनाई इसकी करने लगी हूँ। ये मैंने ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद इसके अंदर अब मैं अदरक डालूँगी, अदरक और काली मिर्च डालूँगी। और फ्रेंड्स मैं ना टमाटर भी ना जब उबालती हूँ कीमा, मैं टमाटर नहीं डालती, क्योंकि हम मुझे लगता है कि टमाटर हम एक खटास के लिए डालते हैं। तो वो अगर पहले डाल दें तो खटास ख़त्म हो जाती है उसकी। इस वजह से मैं भूनते वक्त ही उसको ना टमाटर को डालूँगी। तो क्या बता रही थी आपको कि ये ना मैं सहरी के टाइम सारी अब कीमे की बुनाई भी मैं सही टाइम की। मैंने मक्खन भी जो देसी घी भी सही टाइम बनाया। मुझे लगता है कि दिल से बड़ी चीज़ नहीं है। जान का दिल कर रहा हो कुछ चीज़ खाने को, कोई काम करने को, तो अच्छा हो काम वो, तो वो कर लेना चाहिए, टाइम नहीं देखना चाहिए। तो ये सही टाइम ही फिर मैंने कीमे को भुना। तो क्या नाम है उसका, फ्रेंड्स मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे हस्बैंड को ना ये कीमे वाले पराठों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। उनका दिल करता है कीमे वाले पराठे खाने को ना, उनको बड़ा शौक़ है। तो इसी वजह से मैंने उनको भी उठाया। मैंने कहा नमाज़ पढ़ें। मैं नमाज़ पढ़ी, कीमा नीचे ना लग जाए। उस टाइम ना ये भून रहे हैं और कैमरा इनके हाथ में, मुझे लगता है इसलिए ज़्यादा शेक शेक कर रहा है कैमरा। मैंने कहा बोला थोड़ा वीडियो भी बना लें और साथ साथ ना कीमा भी भून ले। तो देखें कितना शेक कर रहा है ये कैमरा, तो इसी वजह से ये कैमरा ज़्यादा शेक कर रहा है। तो फ्रेंड्स इन्होंने फिर थोड़ा कीमा भूना, मैंने नमाज़ पढ़ी, इन्होंने भी नमाज़ पढ़ी। फिर कीमे को मैंने ठंडा किया, भून के रखे ठंडा, क्योंकि गरम गरम पता है फिर पराठों में डाले तो वो सही नहीं पराठे बनते ना। तो फिर मैंने इनको ना गरम किया, ठंडा किया। ठंडा करके इसको ना मैं पराठे में बनाती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ आगे मैं आपको पराठे बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स कुछ बंदे होते हैं वो ना बनाते हैं, पता है कीमे वाले पराठे ना लैदा करके एक एक ही, पता है मैं तो दो पेड़े की है ना, कुछ बंदे एक ही पेड़ा करके तो अंदर डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उस तरह बनाना नहीं आता, तो मैं इस तरह बनाती हूँ। कुछ अगर न्यू कमर कह लें, न्यू सीखने वाली लड़कियाँ अगर मुझे देख रही हैं ना, तो नई सीख रही हैं ना, जो उनके लिए ऐसे है कि आप ऐसे बना लो, आलू वाला पराठा हो, चाहे कीमे वाला हो, चाहे मूली वाला हो। अगर आपको उस तरह नहीं बनाना आता तो आप इस तरह बना लो। तो फ्रेंड्स आपको बताते चलूँ कि जो मैं अपने हस्बैंड को ना, मेरे हस्बैंड ना मेरी बहन के देवर हैं। तो मैं इनको तब भी, मतलब जब मेरी शादी नहीं ना हुई थी, मेरी मंगनी हुई थी, तो तब भी मैं इनको कीमे वाले, ये कुवैत में हुआ करते थे, तो मैं इनको कीमे वाले पराठे बना के कुवैत भेजा करती थी। तब मेरी शादी नहीं थी हुई, मैं कॉलेज टाइम, हाँ समझ ली मेरी मंगनी थी, मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में थी जब मेरी मंगनी हो गई थी इनसे। तो इनको मैं ना ये कहा करते थे कि वो ही बना के भेजे ना, मतलब कीमे वाले पराठे उसको बोलो बना के भेजे। मुझे तब इतनी आती भी नहीं थी बनाने, तो मैंने कहा चलो आपका दिल है, पेट में दर्द हो तो फिर ठीक है, फिर आपको मैं ही बना के भेजती। उसमें बना के मुझे आते नहीं थे बनाने ना। तो फिर मैं इनको ना फ्रीज़ करके ना, बना के फ्रीज़ करके फिर मैं कुवैत भेजा करती थी। आपको बता रही हूँ ना, कुवैत भेजा करती थी मैं इनको कीमे वाले पराठे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताती चलूँ, मुझे कीमे वाले पराठे बनाने नहीं थे आते, मेरी अम्मी ने मुझे नहीं सिखाए। मेरी जो सिस्टर थी, इनकी जो भाभी कह लें, और मेरी जेठानी थी। फ्रेंड्स थी कह सकते हैं, ये व्लॉग थोड़ा सा इमोशनल हो गया है, थी कह सकते हैं, क्योंकि मेरी जो सिस्टर थी, इनकी भाभी थी, वो इस दुनिया में नहीं रही। बस क्या कर सकते हैं, अल्लाह की रज़ा को हम बदल नहीं सकते। और ख़ुद को ये है कि बंदा तसल्ली दे सकता है और सब्र ही कर सकता है। मुझे लगता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत सब्र ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो अल्लाह की रज़ा पे इंसान सब्र कर लेता है। तो फ्रेंड्स वो इस दुनिया में नहीं रही, इस बात को 1 साल हो गया है। हाँ, तो उसी सिलसिले में मैं, पता है पाकिस्तान, पिछले साल मैं पाकिस्तान रही हूँ, तो मैं पाकिस्तान गई हुई थी। तो ये है कि अल्लाह की रज़ा को तस्लीम करना पड़ता है और गम भुला के ज़िंदगी आगे बढ़नी पड़ती है। तो उसके माशाल्लाह 4 बच्चे हैं और वो पाकिस्तान में ही, उनके पास ही मैं थी। अभी रिसेंटली मैं थोड़े मंथ हुए मैं आई हूँ। तो ज़ाहिर बात है कि अल्लाह के फ़ैसले हम बदल नहीं सकते। तो उनको
उनके साथ ही फ़ैसलों के साथ ही तस्लीम, मतलब क्या कह लें कि मतलब अल्लाह के फ़ैसले मानने पड़ते हैं इंसान को। तो ये व्लॉग फ्रेंड्स ज़्यादा ही इमोशनल हो गया। मैं पता है आपको हंसते मुस्कुराते बड़े मतलब चिल मूड में व्लॉग बनाती हूँ, लेकिन ये व्लॉग ज़्यादा इमोशनल हो गया। पराठे बनाए तो उसकी याद आ गई मुझे, वरना हो सकता है मैं आपसे ये बात शेयर ना ही करती, लेकिन बस पराठे बनाए तो उसकी याद आ गई। तो फ्रेंड्स मैं हमेशा हंसते मुस्कुराते व्लॉग इसलिए बनाती हूँ कि अगर किसी के इंसान की ज़िंदगी में कोई गम है, कोई तकलीफ़ है, तो कोई वीडियो अगर कोई मेरी देखता है तो वो खुश हो जाए, इस वजह से मैं हंसते मुस्कुराते व्लॉग बनाती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। आज का व्लॉग थोड़ा सा इमोशनल हो गया, तो आप इमोशनल मत होइएगा। आप कीप स्माइल, हमेशा हंसते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। थैंक यू फ्रेंड्स।